स्वागत है आपका फाइन नॉलेज हिंदी चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सांप की दो जीभ क्यों होती है। दोस्तों इंसान समेत कई जानवरों की एक जीभ होती है, पर सांप की जीभ दो हिस्सों में क्यों बटी होती है? इस सवाल ने कई सदियों तक वैज्ञानिकों और जीव वैज्ञानिकों के लिए दिक्कत खड़ी की थी। सांप की जीभ के दो हिस्से जिन्हें वो हमेशा हवा में निकालकर अलग अलग दिशा में घुमाता है, उसका काम क्या होता है? क्या इसका इंसान के दो कान और नाक के दो छेद से कोई संबंध है, या फिर उसे खाने पीने में ज़्यादा स्वाद आए इसलिए ऐसा होता है? आइए जानते हैं कि सांप की जीभ के दो हिस्सों में बंटने की असल वजह क्या है। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट में इकोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के प्रोफेसर कर्ट श्वेंक कहते हैं कि सांप की जीभ के दो हिस्सों में बंटने की कहानी शुरू होती है डायनासोर के ज़माने से। ये बात है करीब 18 करोड़ साल पहले की। दोस्तों सांप अपने बड़े और भयावह रिश्तेदारों के पैरों के नीचे ना आ जाएं, इसलिए ये मिट्टी में गड्ढे या किसी बिल में छुप कर रहते थे। सांप का शरीर लंबा, पतला और सिलेंडर जैसा होता है। इनके पैर नहीं होते हैं, बिना रोशनी में इनका विजन धुंधला हो जाता है। सांप की जीभ उसके नाक का काम करती है। ये गंध लेने के लिए हवा में जीभ निकालकर लहराते हैं। दोस्तों फ्रांस के एक प्रकृतिविद बर्नार्ड जर्मेन ने बताया था कि एरिस्टोटल का मानना है कि सांप के दो हिस्सों में बटी हुई जीभ स्वाद का डबल मज़ा लेने के लिए होती है। 17वीं सदी के प्रकृतिविद और अंतरिक्ष वैज्ञानिक जियोवानी बैटिस्टा हॉडेरना का मानना था कि सांप अपनी दो जीभों से धूल को उठाते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार ज़मीन पर रेंगना होता है। वहीं अन्य वैज्ञानिकों का मानना था कि ये अपनी जीभ से कीट पतंगों को पकड़ते हैं। दोस्तों एक मज़ेदार थ्योरी ये भी आई थी कि सांप अपनी जीभ से जहर का डंक मारता है। ऐसा माना जाता है कि ये गलत जानकारी प्रसिद्ध लेखक शेक्सपियर ने अपनी कहानियों के जरिए लोगों के बीच में फैलाई थी। उनका कहना था कि सांप अपनी जीभ से छूकर अपने दुश्मनों को मार देता है। वहीं फ्रांसीसी नेचुरलिस्ट जीन बैप्टिस्टो लैमार्क ने थोड़ी सही परिभाषा दी थी। लैमार्क कहते थे कि सांप अपनी जीभ से कुछ वस्तुओं को महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि कम रोशनी में बाधित हो जाती है। लैमार्क की ये थ्योरी 19वीं सदी तक लगभग सच मानी जाती थी। दोस्तों सांप के दो हिस्सों में बटी जीभ के असली काम का पता सन 1900 के बाद पता चला। सांप की इस जीभ को वॉमरन नाजल भी कहते थे। ये अंग कई ऐसे जीवों में पाया जाता है जो जमीन पर रेंग कर या लगभग रेंग कर चलते हैं। इनमें कई स्तनधारी भी आते हैं। सिर्फ बंदरों के पूर्वज और इंसानों में ऐसा नहीं मिलता। वॉमरन नाजल सांप की नाक के चैम्बर के नीचे होता है। ये जीभ के दोनों हिस्सों पर गंध समझने वाले कणों को चिपका कर हवा में बाहर लहराता है। इन कणों से गंध चिपकती है। इसके बाद सांप को ये पता चल जाता है कि आगे क्या है या क्या हो सकता है। दोस्तों दो हिस्सों में बटी जीभ वैमरोनेजल अंग से निकलने वाले कण स्वाद के लिए नहीं बल्कि गंध को पहचानने की क्षमता वाले होते हैं। ये कण गंध को महसूस करने के बाद जब सांप के मुंह में जाते हैं तो उसके दिमाग में ये संदेश जाता है कि आगे क्या है या क्या हो सकता है, आगे खतरा है या खाने के लिए कोई जीव। सांप जब हवा में अपनी जीभ लहराते हैं तब वो इसके दोनों हिस्सों को काफ़ी दूर दूर अलग अलग लहराते हैं, ताकि ज़्यादा बड़े इलाके में दिशा से गंध को समझा जा सके। दोस्तों जीभ के दोनों हिस्से अलग अलग गंध भी महसूस कर सकते हैं। ये गंध को चिपकाने वाले कणों को वैमरोनेजल के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं। ये ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे हमारे कान अलग अलग दिशा से आती हुई आवाज़ को समझ लेते हैं, उनकी दिशा भी पता कर सकते हैं। इसलिए सांप इस जीभ का उपयोग करके खतरे से बचता है, खाना खोजता है और प्रजनन के लिए मादा की गंध सूंघता है। दोस्तों छिपकलियों की तरह सांप की जीभ भी काम नहीं करती। ये हवा में ऊपर और नीचे की तरफ तेजी से जीभ के दोनों हिस्सों को लहराते हैं। कई बार तो एक हिस्सा ऊपर और दूसरा नीचे जाता है। दोस्तों इस तरह से जीभ हिलाने में हवा में तो अलग अलग वॉर्टिसेस बनते हैं, यानी दो छोटे छोटे पंखे जो गंध को अपनी ओर खींचते हैं। जीभ से गंध चिपकते ही इसका संदेश दिमाग में चला जाता है। दोस्तों जीभ के दोनों हिस्सों से अलग अलग तरह की गंध जमा करने से फ़ायदा ये होता है कि सांप ये पता कर पाता है कि किस दिशा में उनका फ़ायदा होगा और किस दिशा में उनको खतरा होगा।
जब बात सरवाइव करने और इवॉल्व होने की होती है तो आमतौर पर कई जीवों के अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन सांपों के मामले में ये दो हिस्सों में बटी हुई जीभ एक प्राकृतिक अजूबा से कम नहीं है। दोस्तों, ये बात तो आपको पता चली गई होगी कि सांपों की जीभ स्वाद लेने के लिए नहीं होती बल्कि गंध लेने के लिए होती है, जो इस जीव के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी अंग है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो सके।